कहीं से आते हैं तो ये पूरा लगता है। अभी भी आए तो लग रही थी कि किस तरह मतलब किस टाइप से रो रही हैं। अच्छा। और जब हम लोग आते हैं थोड़ा सा ऐसे छुछा देते हैं तो लगता है खिलखिलाने। तो जो सपना था इसका मतलब सजने धजने का सपना था, ये पहनने का वो पहनने का सपना, तो हर एक चीज़ अभी भी हम लोग पूरा करने। चाय पीती थी ये ज़्यादा, हमको भी पिलाती थी, अपना भी पीती थी चाय। तो चाय पिलाते हैं सुबह सुबह, चाय वो पिलाते ठीक हो जाता है। हम लोग बहुत जान से ज़्यादा मानते थे। वो जहाँ उसको चोट लगता था तो समझ लीजिए दर्द हमको होता था। दोस्तों अभी हम बिहार सहरसा जिले के एक ऐसे मंदिर के पास खड़े हैं जिस मंदिर में देवी देवता को नहीं एक बेटी को पूजा जाता है। दोस्तों दुनिया में शायद पहली बार ऐसा दृश्य देखने को मिल रहा होगा कि आज तक किसी मंदिर में देवी देवता के अलावा एक बेटी को भी पूजे जाते हैं। तो आइए हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। महज 15 साल की यह बच्ची थी जो कि अभी इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन माता के द्वारा यह एक अद्भुत दृश्य यहाँ पे देखने को मिलेगा। अद्भुत यहाँ पे एक मंदिर जो है स्थापित कर दी गई है जो एक देवी देवता का होना चाहिए, लेकिन ये अपने बेटी का कर चुके हैं। और जिस तरह से भगवान को शाम सुबह भोग लगाते हैं, जिस तरह से भगवान को शाम सुबह पूजा करते हैं, उसी प्रकार से एक माता अपने देवी को, अपनी लक्ष्मी को, अपनी बेटी को शाम सुबह उसको नहलाते हैं, उसको धोते हैं, उसको जो है कपड़ा पहनाते हैं। जिस तरह से उनका लाइफ स्टाइल में, उनके जीवन में शौक था, जिस चीज़ को यूज करते थे, वो सारे चीज़ अभी इस प्रतिमा के साथ ये कर रही है। और हर समय जिस तरह से एक बच्चे को ख्याल रखते हैं उस तरह से अभी भी अपनी बेटी को ये माता जो है ख्याल रखते हैं और हर हमेशा उनकी सेवा में लगे रहते हैं। हालांकि अभी ये इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इनकी जो है सामने इनकी प्रतिमा इस प्रकार से बनाई हुई है कि जब तक उस प्रतिमा को देखते नहीं है माता की आत्मा को शांति नहीं मिलता है, दिल में तसल्ली नहीं मिलता है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों अभी हम उन माँ और पिता से बात करने का प्रयास करेंगे जो अपनी बेटी की प्रतिमा भगवान की जगह पे स्थापित करके और नित्य दिन रात उनके सेवा में लगे रहते हैं। चलिए बातचीत करने का प्रयास करते हैं। देख सकते हैं सबसे पहले आप इस मंदिर को देखिए। यह मंदिर जो है ये अपने कुछ दिन पहले बनाए हैं और काफ़ी अद्भुत मंदिर है, आपको देखने को मिल रहा है। सामने उनका देख सकते हैं रानी लक्ष्मी कुमारी इनका नाम थी, उस लक्ष्मी की। और उसका जन्म तिथि भी आप देख सकते हैं 9/11/2008 को जन्म थी। और ये जो है 14-15 साल के बाद जो है ये इस दुनिया में नहीं रही। सारा डाटा उस मंदिर के ऊपर लिखा हुआ है। आइए, यही वो लक्ष्मी है और यही माता पिता है जो एक देवी देवता की जगह अपनी लक्ष्मी बेटी का स्थान दी है और ये नित्य दिन भगवान के तरह अपने बेटी को पूजते हैं। कैसे हैं माता जी? ठीक है। कैसे हैं? ठीक है। और अभी देख रहे हैं आपकी लक्ष्मी, आपकी बेटी का यहाँ पे प्रतिमा बनाए हैं, इसके पीछे क्या है रीजन? जी, ये जो बनाए हैं ये समझ लीजिए कि भगवान से कोई कम नहीं है ये। अच्छा। जैसे हम लोग भगवान से मांगते हैं हर चीज़ तो पूरा हो जाता है, ऐसे ये जीवित भी थी ना तो मतलब जो बोलती थी वो हो जाता था पहले भी। अच्छा। अभी भी जो भी बोलते हैं ना कि जो ये सब चीज़ मतलब कोई प्रॉब्लम में फंसे हैं, अभी भी बोलते हैं कि जो नहीं ये काम कैसे होगा, किस तरह करेंगे, तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। मतलब आपके मन में कोई ऐसा चीज़ होता है कि ये चीज़ नहीं हो रहा है और इनका जो है किसी प्रकार से ध्यान में करके काम करते तो हो जा रहा है ना? हाँ। जब ये एक्सपायर हुई थी ना, जन्म कब हुआ था? 2008 में दीपावली के दिन ही इसका जन्म हुआ था जी। और दीपावली के सुबह में ही एक्सपायर हुई थी ये। जी। जब ये एक्सपायर हो गई तो हम लोग बहुत मतलब लग रहा था कि अब हम लोग रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। अभी भी लग रहा है थोड़ा बहुत। मतलब लक्ष्मी पूजा के दिन ही जन्म ली थी और लक्ष्मी पूजा के दिन ही इनका एक्सपायर हो गई 2023 में। जी। तो हम लोग जो है ना बहुत बेचैन रहते थे और उसके बाद एक फ़ोटो बना के लाए बड़ा वाला। फ़ोटो से भी हम लोग को संतुष्टि नहीं मिला। हम लोग बहुत बेचैन रहने लगे, मतलब जब नहीं देखते थे लगते परेशान हो जाते थे हम लोग। और खाना साथ साथ खाते थे हम लोग, कभी अलग में खाना नहीं खाए। तो हम लोग बेचैन रहते थे कि आप कैसे रहेंगे, काहे कि लक्ष्मी के पापा उतना नहीं रहते हैं। ऐसे आप लोग ये आईडी में भी देखिएगा, 2 आईडी भी है, यूट्यूब है और इंस्टा भी है। तो पापा का कम ही रहते हैं।
तो इसलिए हम लोग जो है बेचैन रहने लगे। तो क्या करें, तो बोले कि नहीं एक स्मारक बनाएंगे। तो पापा बोले रेडीमेड एक मंदिर लाएंगे। वहाँ लाने गए ना हम लोग, तो हम लोग को उतना पसंद नहीं आया कि जो मतलब ये छोटा था, उसमें खाली लक्ष्मी रह सकती थी। अच्छा। फिर लक्ष्मी रह सकती थी तो लक्ष्मी के पास हम लोग कैसे बैठते। तो हम लोग को ये लगा कि मतलब हम लोग लक्ष्मी के पास मतलब बैठ के तो थोड़ा देर टाइम पास, जैसे इसके साथ टाइम बिताते थे उस तरह, तो हम लोग कैसे रहेंगे। तो उसके बाद पापा बोले कि नहीं मंदिर में जितना खर्चा लगेगा उतना लगाएंगे और मंदिर बनाएंगे। मंदिर बनाने के बाद फिर सोचे कि सब आदमी बैठे, तो सोचे कि जो मंदिर बनाएंगे तो फिर उसमें फ़ोटो लगाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मामा सब मौसी सब सबसे हम लोग विचार किए, तो बोले ना एक मूर्ति बनवाना है। फिर मूर्ति बनवा के लाए इसका, और मंदिर बनवाए, मूर्ति बनवा के लाए। सभी का सपोर्ट मिला, जैसे हम 7 भाई बहन हैं, सभी का सपोर्ट मिला कि नहीं जहाँ तो रुपया कम हो जाएगा, जहाँ मंदिर में चाहे जो चीज़ में रुपया कम होगा वहाँ हम लोग देंगे, तो हम लोग बनाओ। उसके अच्छा, बाद ये मंदिर जो है आप बनाए थे, इनके इस दुनिया में नहीं रहने के कितने दिन बाद बनाए थे? 1 साल बाद। 1 साल बाद। 1 साल बाद बनाए। काहे कि जो पंडित से समझने गए न, तो बोले कि जो बरसी ही दिन उसको स्थापित करना है। तो 1 साल बाद हम लोग जो है ना, जैसे हुआ ना 9 महीना बाद मंदिर बनाने भीड़ गए, 10 महीना बाद। और उसके बाद जो है 2 महीना लगा, 1.5 महीना मंदिर बनाने में। मंदिर जब पूरा हुआ तो हम लोग दिन बनाने लगे कि नहीं दिन बना के ही स्थापित करेंगे। तो पंडित ढूंढने लगे, सबसे अच्छा जो पंडित था उससे समझे। तो वो बोले कि जिस दिन बरसी होगा उसी दिन। तो 12 नवंबर को हम स्थापित किए इसको। इतना देखिए दोस्तों, इतना एक अब बच्चे से प्यार कर रहे थे, जितना एक समय था जिस समय वे थे इस दुनिया में, जितना प्यार पहले करते थे उसी प्रकार से अभी कर रहे हैं जी। हाँ? हम लोग बहुत जान से ज़्यादा मानते थे। वो जहाँ उसको चोट लगता था तो समझ लीजिए दर्द हमको होता था। सामने अभी फिलहाल इस दुनिया में नहीं है, प्रतिमा देख कर आपको कैसा लग रहा है? कभी कभी दर्द भी होता है, कभी कभी ऐसे टाइम भी पास कर लेते हैं। जैसे आते हैं पूजा पाठ करते हैं तो आधा घंटा टाइम निकल जाता है, तो थोड़ा सा लगता है कि जो नहीं जैसे जिस तरह पहले रहते थे कि जो हर वक्त लक्ष्मी ही याद आती थी। हम लोग को कहीं मन नहीं लगता था, कहीं अच्छा से बैठते नहीं थे। तो जब मेरे घर में मन नहीं लगता तो हम लक्ष्मी के पास आ जाते हैं, लक्ष्मी को पिनाने लगते हैं, ये करने लगते हैं, तो थोड़ा सा टाइम निकल जाता है। थोड़ा बोल रहे थे कि आप जो है हमारे घर में काफ़ी परेशानियां हो रही थी, मतलब समझिए कि बहुत काफ़ी दयनीय स्थिति था, लेकिन इस लक्ष्मी को आने के बाद जो है आपका कुछ बदलाव हुआ था। जी ये सच है जी। हम लोग 2 टका के बिंदी भी नहीं हम लोग को औकात था जी। तभी पापा नहीं करते थे कोई काम लक्ष्मी का। तो लक्ष्मी होने के बाद ही, लक्ष्मी जब 6 महीना की हुई तब पापा को इंटर करवाए, और इंटर करवाने के बाद कुछ दिन और पढ़ाई किए, तब वो प्राइवेट जॉब हुआ। तो लक्ष्मी आने के बाद ही कुछ हुआ। अच्छा। पापा भी इंटर किए लक्ष्मी आने के बाद ही, 6 बाद महीने ही जॉब भी हुआ था। हाँ उसके बाद ही जॉब हुआ, प्राइवेट जॉब हुआ। तो उसके बाद अच्छे से रहने लगे। जब लक्ष्मी आने के बाद समझ लीजिए कोई कष्ट नहीं रहा। पहले 2 टका के बिंदी नहीं सा हम लोग को होता था, और किसी दिन खाते थे किसी दिन भूखे सो जाते थे। तो हम लोग बहुत मतलब कष्ट से गुजरे हैं। तो इसलिए लक्ष्मी का जब लक्ष्मी एक्सपायर हो गई तो हम लोग सोच रहे थे कि नहीं फिर से लगता है वही दिन देखना पड़ेगा, काहे कि मेरी घर से तो लक्ष्मी चली गई। जी। तो थोड़ा सा लग रहा था कि जब हम लोग नहीं रह पाएंगे कैसे रहेंगे। जब लक्ष्मी को स्थापित किए हैं, कहीं से आते हैं तो ये पूरा लगता है। अभी भी आए तो लग रही थी कि किस तरह मतलब किस टाइप से रो रही हैं। अच्छा। और जब हम लोग आते हैं थोड़ा सा ऐसे छूछा देते हैं तो लगता है खिलखिलाने। तो ये अभी मतलब पत्थर जब आप आते हैं इनको देखते हैं चेहरा को तो लगता अभी है कि ये रो रही है आपके बिना। हाँ मेरे बिना लगती। अभी भी आए ना हम तो पापा को भी देखिए लक्ष्मी कैसे पिना रो रही हैं। अभी ये जो है मामा दिए हैं शादी में। अच्छा। जब मामा के शादी हो रहे थे तो बोले कि जे दीदी जाओ लक्ष्मी को पहना के उसके बाद आना। तो हल्दी से 1 दिन पहले आए, काहे कि हमारा थोड़ा दूर है। तो हल्दी से 1 दिन पहले आए, मामा हर एक चीज़ खरीद के दिए, माला और जितनी सामान अभी पहनी है हर एक चीज़ मामा भेजवाए कि जाओ लक्ष्मी के पहना कर। काहे कि सभी के लाडली थी कि मामा या सब बहुत प्यार करते थे। अभी भी मामा मतलब शादी थे ना तो रो रहे थे 1 दिन, जो अभी लक्ष्मी नहीं है तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो मामा भेजवाए, उस दिन आए हम लोग। एक मीडिया वाला भैया आए थे, रास्ते में मिल गए थे, पहना उना के उसी दिन हम लोग जो गए यहाँ से। तो अभी भी आए तो इतना पहना है उनाए हर चीज़
ये लग रही थी कि रो रही है। अभी आए उसको सब कुछ किए, इधर उधर किए, तो फिर ठीक हो गया। अच्छा, तो मतलब हम ऐसे नहीं बोलना चाहते। आपको देखने से भी लगता है कि रो रही है और फिर इसको जो आप सब कुछ कर देते हैं तो हाँ, लगता है कि ऐसे मतलब आप आते खुश हैं। हैं। हाँ, ऐसे आते हैं, पानी तानी पिलाते थे, जैसे चाय पीती थी ये ज़्यादा, हमको भी पिलाती थी, अपना भी पीती थी चाय। तो चाय पिलाते हैं, सुबह सुबह चाय वो पिलाते, ठीक हो जाता है। अभी आए तो चाय नहीं पिलाए, काहे कि पापा पहले मतलब चाय छाँक दिया। हाँ, पापा भी चाय पिला देते हैं, सभी पिलाते हैं, भाई भी कोई चॉकलेट वॉकलेट कोई भी चीज़ लाते हैं तो पहले लक्ष्मी खिलाते हैं। वाह। मेरे घर में कुछ भी आता है तो पहले लक्ष्मी खाएगी, उसके बाद काहे कि ऐसे भी लक्ष्मी रानी खाती थी, अभी भी खाती है। अभी भी हम लोग ये नहीं कि जो सपना था इसका, मतलब सजने धजने का सपना था, ये पहनने का वो पहनने का सपना, तो हर एक चीज़ अभी भी हम लोग पूरा करने अपना प्रयास कर रहे हैं कि इसी तरह ये लक्ष्मी का ये सपना पूरा होते रहे। लेकिन ये हुआ कि जो सपना था लक्ष्मी को वो पूरा नहीं हो पाया। काहे कि लक्ष्मी बोलती थी कि मम्मी हम लोग वायरल होंगे तो यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे घूमने। काहे कि हम लोग तो पहले बच्चा को पढ़ाने में लग गए तो कहीं नहीं ले गए घुमाने उमाने, तो ये बोल रही थी कि जब हम लोग वायरल होंगे तब जाएंगे घूमने। तो थोड़ा सपना पूरा नहीं हुआ, इसलिए कि थोड़ा सा कभी कभी दर्द भी बहुत होता है। मतलब रानी लक्ष्मी के नहीं रहते हुए भी वो आप कर रहे हैं, लेकिन वे देख नहीं पा रहे हैं। काहे कि लक्ष्मी ही की आईडी है तभी हम चला रहे हैं। काहे आप ले उससे बात भी कर रहे हैं तो उसी की वजह से कर रहे हैं जी। और लक्ष्मी अगर आईडी नहीं खोलती तो हम नहीं चला पाते। क्या बनाती थी लक्ष्मी? ऐसे रील्स बनाती थी और यूट्यूब चैनल, अभी लक्ष्मी एस्पायर होने पर एक यूट्यूब चैनल खोले हैं, उसका नाम है लक्ष्मी नविता। अब पहले से लक्ष्मी क्या नाम से खोली उतना नहीं हम लोग को, हम नहीं उतना देखते थे, काहे कि हम उतना पढ़े लिखे नहीं, थोड़ा बहुत है, ये पढ़ा लिखा समझा दी। हाँ, ये खुद कर रही थी तो हम उतना नहीं देखे। तो सभी बोले कि जब यूट्यूब चैनल उसका डिलीट हो गया तो सभी लोग भी बहुत हंसते थे हम पर कि अब बेटी से बहुत मतलब कर रही थी कि जो बेटी मतलब कमाएंगी, ये करेगी वो करेगी, बेटी के साथ बहुत उछल रही, तो आप कैसे रहेगी। तो इस लेकर के हम फिर से यूट्यूब चैनल खोल लिए, तो फिर लक्ष्मी ही के नाम से खोले, लक्ष्मी नविता के पहले लक्ष्मी ही है, उसके बाद में अपने नाम दिए। तो हम लोग जो है ये सोचते थे कि अब नहीं चलाना है, नहीं करना है, लेकिन जैसे जैसे लोग बोलने लगे ना तो फिर से हम स्टार्ट कर दिए लक्ष्मी का ये यूट्यूब चैनल भी। फेसबुक भी डिलीट हो गया तो इधर बनाए फेसबुक कि ये सोचे जो सपना था अगर वहाँ बैठ के भी देखेगी पूरा हो जाएगा वहाँ भी, तो थोड़ा सा इसको भी अच्छा लगेगा, तो इसलिए हम फिर से चलाने लगे।